Excellent. Good morning, everyone. How are you? I hope all are you fine. I am your English teacher from DM Haryana Senior Secondary School. Yes, standard 5th. Today we restart your English work. Now we start your chapter number 4th, reading. मैंने आपको बेटा 4th नंबर चैप्टर के कीवर्ड शेयर किए थे, वर्ड मीनिंग. नाउ वी डन द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4th. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, मतलब स्टोरी की हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. द बेल ऑफ एट्री. बेल क्या होता है? घंटी. एट्री जगह का नाम है जहाँ पर ये बेल लगी हुई है. ओके. और आपको मैं बता दूँ एट्री कहाँ पर है बताऊँ आपको. इटली में. इटली के जो नाम का कंट्री है वहाँ पे एट्री नाम की जगह है. और वहाँ के जो राजा हैं, किंग हैं, जॉन हैं, और उनको अपनी प्रजा के, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में बहुत केयरफुल हैं. उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं. और वो चाहते हैं कि चाहे कोई रिच पीपल है, चाहे कोई पुअर पीपल है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको बराबर देखा जाए और सबको एक्टिविटी करने को मिले, सब कुछ बराबर मिले. नाउ वी रीड इट. इन इटली देयर इज़ अ लिटिल टाउन कॉल्ड एट्री. इटली में एक छोटा सा शहर है एट्री, विच 100 ऑफ ईयर एगो, बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, वॉज रूल्ड बाय अ गुड किंग कॉल्ड जॉन. बहुत अच्छे राजा वहाँ पे शासन करते थे जिनका नाम क्या था? जॉन. किंग जॉन ऑफ एट्री डिड हिज बेस्ट टू रूल हिज पीपल वेल. और वो बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी लोगों के लिए. बट ही वॉज सैड, वह उदास है. लर्न दैट, ये देखकर, याद कर, इन स्पाइट ऑल ऑफ हिज केयर, इतनी सुरक्षा के बाद भी, हिज पीपल वर समटाइम्स अनफेयरली ट्रीटेड, कभी कभी उनके साथ इंसाफ नहीं होता, अच्छा नहीं होता. बट शेल आई डू, मैं क्या करूँ? ही सेड टू हिमसेल्फ, खुद से कहता, टू इंश्योर जस्टिस टू इवन द पुअरेस्ट ऑफ माई पीपल, कि पुअर पीपल को भी न्याय मिल सके, सब कुछ साफ साफ हो सके. आफ्टर ब्रोडिंग, इतना सोच विचार करने के बाद, ओवर द मैटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, द किंग थॉट ऑफ अ गुड प्लान, उनके दिमाग में एक अच्छी योजना आती है. एंड सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वर्कमैन वर सीन इन द मार्केट प्लेस हैंगिंग अ लार्ज बेल आउटसाइड द क्लॉक टावर. इतना कुछ विचार करते हैं वहाँ के राजा भी, सबका कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए, समाधान किया जाए कि सबके साथ कोई भी ना इंसाफ़ी ना हो. और वो एक बेल लगवाते हैं शहर के बीच में. फ्रॉम द बेल, इस बेल के वजह से, अ लॉन्ग रोप हंग राइट डाउन टू द ग्राउंड, और बहुत लंबी रस्सी अटैच करते हैं. वाइल द पीपल वर वॉन्डरिंग, पीपल सब हैरान होते हैं. वट द बेल वॉज फॉर, द किंग केम राइडिंग अप विथ हिज नाइट एंड लॉर्ड्स, कि इसका बेल का क्या काम होगा साम्राज्य में. ही द हेराल्ड ब्लू दियर ट्रम्पेट एंड कॉल्ड आउट इन अ लाउड वॉइस. वो जो राजा के पास संदेश पहुंचाने वाले होते हैं ना, राजा के मतलब राजदूत कह लो, जो हेल्पर्स लगा लो, वो अपने ट्रम्पेट्स बजाते हैं और वो लाउड वॉल्यूम में उनकी प्रॉब्लम्स को राजा के पास पहुंचाते हैं. द किंग विशेस टू स्पीक टू हिज पीपल, वो अपने लोगों से बात करते हैं. लेट ऑल हियर व्हाट द किंग हैज़ टू से. सब सुनने के बाद राजा फिर अपनी बात रखते हैं. ऑल द पीपल ऑफ द टाउन क्राउडेड राउंड टू द हियर, ये सब सुनकर सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं. द किंग सैड इन अ लाउड वॉइस, राजा बहुत तेज आवाज़ में कहते हैं, लिसन टू मी माई पीपल, मेरे लोगों मेरी बात सुनो. यू आर वॉन्डरिंग वाई आई हैव हंग दिस बेल टू योर मार्केट प्लेस, तुम हैरान हो गए मैंने ये बेल क्यों टांगी है. इट इज़ द बेल ऑफ जस्टिस, ये न्याय की घंटी है. वेन एवर एनी वन ऑफ यू इज़ रॉन्ग्ड, तुम्हारे किसी के साथ भी गलत होता है, लेट हिम पुल द रोप, तुम रस्सी खींचो और रिंग द बेल, घंटी को बजाओ. आई शैल हियर इट, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा. एंड वंस वन ऑफ माई जज विल कम टू अटेंड टू द कंप्लेंट, और मेरा एक न्यायाधीश, मेरा एक जज तुम्हारी कंप्लेंट सुनेगा, शिकायत सुनेगा. एज द जज विल हैव यू रिपोर्ट टू मी आफ्टरवर्ड्स, और वो जज मुझे रिपोर्ट देगा. ही विल सी दैट जस्टिस इज डन इवन द पुअरेस्ट पीपल, पुअरेस्ट पर्सन, कि गरीब लोगों के साथ न्याय हो. हियरिंग दिस, ये सब सुनकर, द पीपल वर ओवरजेड, लोग खुशी से भर जाते हैं. एंड दे थ्रू अप देयर कैप्स एंड शाउट, वे सब अपनी कैप फेंकते हैं, नीचे रखते हैं और क्या कहते हैं, लॉन्ग लीव आवर गुड किंग जॉन, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबे समय तक जियो. द किंग प्लान्स
वक्त उसकी जो योजना काम कर जाती है। एट फर्स्ट द बेल वाज ऑफन रंग, जब बेल प्राय बजती है। वेन एवर देर वॉज अ रिंग द किंग जजेस सा द जस्टिस वाज मेटेड आउट टू द रॉन्ग पर्सन। और जो किसी के साथ गलत करता है, जब बेल बजती है, जो किंग के न्यायाधीश हैं वो सब सुनते हैं और सबको न्याय देते हैं। द किंग एंड हिज जजेस वर सो स्ट्रिक्ट दैट एट लास्ट विक्ड मैन गॉट फ्राइटन एंड देयर वाज लेस एंड लेस नीड टू रिंग द बेल। जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया ना, और गलत लोगों के मन में डर बैठ गया कि अब सबके साथ न्याय होता है, और ये बेल का जो बजना कम होता गया। आफ्टर सम ईयर, कुछ समय के बाद, ए न्यू बेल रोप वाज नीडेड। जब वो बेल को बहुत पुरानी हो गई थी, उसकी रस्सी वो घिस गई थी, उसको न्यू रोप की नीड थी। फॉर द ओल्ड वन वाज worn आउट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट यूज। ज़्यादा यूज़ होने पर, इस्तेमाल होने पर वो पुरानी हो गई थी। Indeed, the rope had become so short that only the tallest man could reach the end of it. और वो बहुत छोटी हो गई थी घिसकर कि एक लंबा आदमी ही उसे बजा सकता था। While a new rope was being made, man cut a long trailing branch from a grapevine and tied it to the end of the rope. और फिर एक आदमी के मन में आता है और वो एक ग्रेप की, अंगूरों की पूरी टहनी उसकी रस्सी की जगह बांध देता है। नाउ इवन अ चाइल्ड कैन रिंग द बेल, ही सेड। और इतनी लंबी बांध देता है वो, वहाँ के लोग इतनी लंबी टहनी बांधते हैं, ग्रेप्स की लड़ी, पूरी टहनी जो ग्रेप्स से भरी हुई होती है, कि एक बच्चा भी बजा सकता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द पीपल हियर द बेल रिंगिंग वन हॉट स्लीपी आफ्टरनून। बहुत दोपहर गर्मी की बात होती है और वो बेल बज रही होती। दे वर सरप्राइज, भी सब हैरान होते, बिकॉज द बेल हैड नॉट रंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे समय से तो घंटी बज ही नहीं रही है। सो सम ऑफ दैम रेन टू द मार्केट प्लेस, सब बाजार के बीच में जाते हैं। एंड वन ऑफ द जजेस टू रश देयर, और जजेस की भी वहाँ भीड़ हो जाती है। बट व्हेन दे रीच द स्पॉट, ऑल दैट दे फाउंड वाज एन ओल्ड हॉर्स ईटिंग द ग्रेप वाइन। जब वे सब वहाँ पहुँचते हैं, एक बूढ़ा घोड़ा वहाँ पर उस ग्रेप वाइन को खा रहा होता है। वो तो खाने के लिए भूखा होता है। जब वो खाने के लिए पहुँचता है, वो हिलती है और वो बेल बजने लग जाती है। एंड ईटिंग द ग्रेप वाइन फास्ट एंड टू द, और जल्दी जल्दी मतलब बिल्कुल खाए जा रहा है। ऑफकोर्स, वास्तव में एवरी टाइम ही गेव अ टग एट द ग्रेप वाइन द बेल रंग। जैसे ही वो एक टग टुकड़ा खाता और वो बेल बजने लग जाती। सम पीपल ग्रम्बल्ड एंड सैड, सब पीपल हैरान होते और सहते मजाक, बट जो क्या मजाक है, एक ए हॉर्स रिंगिंग द बेल, एक घोड़ा बेल को बजा रहा है। बट द जज सेड, वहाँ के न्यायाधीश कहते हैं, इवन अ हॉर्स कैन रिंग द किंग बेल ऑफ जस्टिस। अब एक चाहे घोड़े ने बजाई है इस बेल को, न्याय की घंटी को। यू कैन सी, देखो, ही इज़ हाफ स्टॉप्ड, वह आधा बूढ़ा हो चुका है। एंड ही हैज़ रंग द बेल टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज मास्टर, कि उसने अपने मालिक के खिलाफ शिकायत करने के लिए घंटी बजाई है। और वो उसके मास्टर के खिलाफ करेगा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, उसको खाना नहीं मिलता, तभी वो खाना खाने के लिए आया था। हु इज़ द मास्टर ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े का मालिक कौन है, जब जजेस पूछते हैं। स्टैंडर्ड 5th, आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना। आज मैं यहीं तक रीड कराऊंगी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल, टेक केयर स्टूडेंट्स।